हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको हाउ टू रीड ड्राइंग्स इन मशीनिंग। तो ड्राइंग रीड करने के प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम पहले आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं कि जब भी कोई ड्राइंग आपको दी जाती है तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पहले से दी जाती है, जैसे कि हमें मशीनिंग कहाँ से करनी है। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हो सामने एक पार्ट है जिसका नाम है लीवर लोअर ट्रांसमिशन हाई लो। ठीक है, इस लीवर में हमको सीएनसी मशीनिंग करनी है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि कहाँ पर डायमेंशन है, कहाँ पर डाया है और कहाँ पर टॉलरेंस जो है वो दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए ये 66 जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है डायमेंशन दी है जिसमें जो टॉलरेंस दिया है प्लस माइनस 0.2 का, यानी कि 0.2 mm जो है प्लस में भी जा सकते हैं और माइनस में भी जा सकते हैं। ये हमें टॉलरेंस की लिमिट दी हुई है, यानी कि हमारा जो वर्कपीस है 66.2 भी हो सकता है और 65.8 भी हो सकता है। दूसरा है डाया। डाया में देखिए यहाँ पर डाया दिया है 14.1 माइनस 0.1। इसका मतलब ये है कि जो डाया है माइनस में 0.1 हो सकता है बट प्लस में नहीं हो सकता, यानी कि ये वैल्यू जो है कम तो हो सकती है बट ज़्यादा नहीं हो अलाउड है। ठीक है, उसी तरह से देखिए ये डाया जो दिया है 15 का दिया है 15.5 और प्लस माइनस 0.3, यानी प्लस में भी 0.3 जा सकते हैं और माइनस में भी 0.3 हम जा सकते हैं। तो डायमेंशन जो है इस तरह से मेज़र की जाती है। अब देखिए, अगर आपको ये देखिए 1.5 इंटू 1.5 इंटू 45 डिग्री ये दिया हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चैम्फर दिया हुआ है 1.5 का और 45 डिग्री एंगल पर होगा ये। अब देखिए दूसरा, यहाँ पर देखिए जब भी आपको ओपन डायमेंशन दी जाती है, ओपन यानी कि आगे पीछे कोई दिया नहीं है प्लस माइनस, तो आपको अपना स्केल यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि आप थोड़ा सा अप डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर M12 इंटू 1.75, ये देखिए आपको प्लेन लाइन बनी हुई है, इससे अंदाज़ा आपको लगाना है कि ये जो है थ्रेडिंग हमें करनी है क्योंकि ये आउटर डाया पर दिया हुआ है। ठीक है, और 33 जो है TH लेंथ यानी थ्रेड लेंथ जो है वैल्यू दी हुई है। तो इस तरह से आप जो है डायमेंशन को रीड कर सकते हैं। अब मैं आपको ड्राइंग में ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी और कैसे मेज़र करनी है इसके बारे में आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बेसिक डायमेंशंस, डायमेंशन जहाँ पर दिया है 66, इसका मतलब है कि ये लेंथ में है। ठीक है, और जहाँ पर डाया दिया है तो ये आपका वर्कपीस का डाया है। ठीक है, और टॉलरेंस यहाँ पर लिमिट दी हुई है प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस 0.5। ठीक है, और ये देखिए 0.1 दे रखी है टॉलरेंस इसकी, माइनस में अलाउड है प्लस में अलाउड नहीं है। और यहाँ पर मेथड ऑफ इंस्पेक्शन में देखिए ये हमारे गेजेस हैं, कौन कौन से हम गेज यूज़ करेंगे इन डायमेंशन को मेज़र करने के लिए। तो जब भी हम मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे तो हमें कौन कौन से गेज मिलेंगे ये चीज़ हमें इस ड्राइंग में ही दी जाती है। जैसे वर्नियर है तो हम वर्नियर यूज़ करेंगे इस डायमेंशन के लिए, वर्नियर से मेज़र कर लेंगे। TRG, अब TRG का मतलब है थ्रेड रिंग गेज। जो थ्रेड्स हम बना रहे हैं ये देखिए M12 इंटू 1.5 की, तो इस पर TRG यूज़ करेंगे, थ्रेड रिंग गेज। अगर हमें टेपिंग वाला सरफेस कहीं पर मिलता है जहाँ पर हमें टेपिंग करनी हो तो हम वहाँ पर थ्रेड प्लग गेज जो है प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, TRG जिसको बोलते हैं वो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो रहेगी एज पर द सैम्पलिंग प्लान, जो सैम्पलिंग प्लान में हमने दे रखी है वही इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। कंट्रोल मेथड जो है वो इंस्पेक्शन जो है वो करेगा इंस्पेक्टर, वो उसमें बताएगा आपको। दूसरा एक ड्राइंग और लेते हैं। यहाँ पर एक ड्राइंग है लीवर असेंबली ट्रांसमिशन हाई लो गियर शिफ्ट, वही पार्ट है, बस इसको क्या करना है हमें
इसमें जो ऑपरेशन हो रहा है वो वेल्डिंग ऑपरेशन हो रहा है। तो अगर कहीं वेल्डिंग ऑपरेशन दिया है तो वो आपको पहले ही डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा कि कौन सा ऑपरेशन करना है। तो मशीन जो है मिग वेल्डिंग है। और ऊपर वाले ऑपरेशन में देखिए, ऊपर वाले ऑपरेशन में देखिए यहाँ पर दिया होगा फिनिश मशीन, ऑपरेशन नेम है फिनिश मशीनिंग होगी इस पर, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो है वेल्डिंग मशीन से होगा और MIG वेल्डिंग मशीन है जिसके थ्रू जो है वेल्डिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि ये प्रोसेस ड्राइंग है, तो प्रोसेस में हम क्या क्या यूज़ करेंगे वो चीज़ इसमें दी हुई है, ठीक है। और चाइल्ड पार्ट है, तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें अपनी ड्राइंग को रीड करना है, क्या क्या हमें कैसे रीड करना है। तो देखो ये जो दे रखा है यहाँ पर, ये चैम्फर जो है 3 mm का अलाउड है, यानी वेल्डिंग जो करेंगे हम यहाँ से। अब देखिए कुछ सिंबल्स यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। देखो, लोकेट करने के लिए ये सिंबल यूज़ करना है, रेस्ट जहाँ पर हमें अपने वर्कपीस को रखना है, और वो जो फिक्सचर का पॉइंट होगा उसको हम रेस्ट पॉइंट दिखाएंगे कि यहाँ से रखेंगे, और ये क्लैंपिंग पॉइंट है जहाँ पर हम इसको पकड़ेंगे अपने वर्कपीस को, तो वो जो सिंबल है ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है स्पेसिफिक टॉलरेंस, टॉलरेंस जो है यहाँ पर दे रखा है, लेंथ में दिया हुआ है ±1, डायमेंशन में दिया है ±0.5। इस तरह से ये वेल्डिंग करनी है तो 3 mm है, 4 mm की वेल्डिंग करनी है तो वर्नियर से इसको मेज़र करना है। HTG ये है हाइट गेज, हाइट गेज से हमें यूज़ करना है जिसका लीस्ट काउंट रहेगा 0.01, वो वाला हाइट गेज हमें यूज़ करना है जिसका लीस्ट काउंट इतना रहेगा। वर्नियर का भी इतना ही है। और करंट जो है मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे, एम्पियर मीटर यूज़ करेंगे, इसका जो लीस्ट काउंट है 1 एम्पियर है। वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे, उसका 1 वोल्ट है। पेनिट्रेशन के लिए जो है कटिंग और वर्नियर जो है उससे हम मेज़र कर लेंगे कितना पेनिट्रेट हुआ है, ठीक है। 5 पीस पर सेटिंग में हम इसको चेक करवाएंगे इंस्पेक्टर के थ्रू, ठीक है। ये सब दिया हुआ है, 2 पीस पर आवर पर 2 आवर में ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो बाकी मशीनिंग के लिए हमें जो करना होता है वो चीज़ देखना होता है कि वर्कपीस को किधर से होल्ड करना है और कहाँ से लगाना है। तो टॉलरेंस के बारे में हमें पता होना चाहिए कितना टॉलरेंस हमको देना है। तो ये हो गया बेसिक सा ड्राइंग है, इसको आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और क्रिटिकल ड्राइंग्स के बारे में बताऊंगा कैसे आप इसको रीड कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।